हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है फास्ट इन्फॉर्मेशन में। आज हम बात करेंगे बिहार विधान परिषद पटना में जो इंटरव्यू होने वाला है उनका 12वां सीरीज। जो स्टूडेंट मेरा पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो वीडियो नंबर 10 एक बार जरूर देखें शुरू से अंत तक, क्योंकि वीडियो नंबर 10 में हम शुरुआत क्वेश्चन से लेकर हाई लेवल तक का क्वेश्चन सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सिलेक्शन किए हैं। आप कौन सी ड्रेस पहनने से लेकर के कैसे आपको जाना है, सारी चीज़ उस वीडियो के माध्यम से हम कलेक्शन किए हैं। तो वीडियो नंबर 10 का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको ज़रूर देखें। और आप प्ले लिस्ट पर जा करके वहाँ पर बहुत सारे वीडियो अपलोड कर दिए हैं, वो भी ज़रूर देखें। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम जो स्टार्ट करेंगे वीडियो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करेंगे भारत के राष्ट्रीय प्रतीक को लेकर के, क्योंकि भारत के राष्ट्रीय प्रतीक, भारत में कौन कौन सी राष्ट्रीय चीज़ें हैं, उनसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम एक बार फिर से बता देते हैं कि वीडियो नंबर 10 का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक बार ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बेसिक चीज़ें उस वीडियो के माध्यम से हम आप लोग के बीच रखे हैं। तो आज का वीडियो का पहला क्वेश्चन हम आप लोग के बीच शेयर करेंगे और बताएंगे कि भारत में राष्ट्रीय चीज़ क्या है, राष्ट्रीय प्रतीक क्या है। इस वीडियो से क्वेश्चन आने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक स्किप किए बिना ज़रूर देखें। पहला क्वेश्चन हम बात करेंगे कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है। देखिए, भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। अब तिरंगा है तो आपको तिरंगा के बारे में जानकारी रखना है। जैसे तिरंगा कितने रंगों की होती है, तो तिरंगा 3 रंगों की होती है। तो 3 रंगों में आपको बीच में क्या होता है, उसी में कितनी तिलियां होता है। तीनों रंग का, जैसे श्वेत हो गया, केसरिया हो गया, इसको आप क्या अर्थ है, जैसे श्वेत का क्या अर्थ है, केसरिया क्या अर्थ है, जैसे जैसे उसमें है उनको आपको ध्यान में रखना है, उनका अर्थ याद रखना है। 24 तिलियां होता है, आपको ये भी याद रखना है, और उस चक्र का क्या अर्थ होता है ये भी याद रखना है। तो आपको तिरंगा से रिलेटेड जानकारी रखें। जैसे श्वेत कलर जो बीच में होते हैं, तो श्वेत कलर का अर्थ क्या हो गया, शांति का प्रतीक है। इसी तरह से आपको दोनों रंग है उनका भी अर्थ आप याद जरूर रखें। अब हम बात करते हैं दूसरा, राष्ट्रीय गान। भारत का राष्ट्रीय गान क्या है, तो भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन अधिनायक जय है, ये वाला आपको भारत का राष्ट्रीय गान हो गया। राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान में बहुत ही कन्फ्यूजन आता है, इसलिए आप लोग गौर करके देखें। ये राष्ट्रीय गान जन गण मन होता है और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम होता है, तो दोनों को जरूर याद रखें। और जन गण मन को और वंदे मातरम को किसने लिखा है, आप उनको भी याद रखें। तो आगे हम बात करते हैं तीसरा क्वेश्चन, राष्ट्रीय कैलेंडर। अभी जो हम लोग का कैलेंडर चल रहा है ना, तो राष्ट्रीय कैलेंडर किसको कहते हैं, तो शक संवत को राष्ट्रीय कैलेंडर कहा जाता है। आप इनको भी याद रखें, शक संवत को। राष्ट्रीय मुद्रा क्या है, तो राष्ट्रीय मुद्रा मेरा रुपया हो गया। इंडिया में क्या चलता है, भारत में हम लोग को क्या चलता है, रुपया चलता है, तो रुपया हो गया राष्ट्रीय मुद्रा। उसी तरह से राष्ट्रीय योजना की बात करें, राष्ट्रीय योजना कौन सी है, तो पंचवर्षीय योजना। अभी जो बिहार विधानसभा चुनाव हुआ, बिहार विधानसभा का जो चुनाव हुआ, बीबीएस बिहार विधानसभा का, ये 17वीं विधानसभा का चुनाव था। 17वीं विधानसभा, इसको याद रखना है। 17वीं विधानसभा का चुनाव हुआ, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का पद मिला, और माननीय श्रीमती रेणु देवी और तारकेश्वर राय को, दोनों को उप मुख्यमंत्री का पद मिला। तो बिहार की पहली महिला उप मुख्यमंत्री और पहली बार उप मुख्यमंत्री बनी है तो रेणु देवी बनी है। इनको आप याद जरूर रखें। तो रेणु देवी का नाम आप जरूर एक बार याद रखें, क्योंकि बिहार की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनी है। तो राष्ट्रीय योजना की बात करें तो पंचवर्षीय योजना होता है, जो आप लोग के 5 सालों पर चलती है। जैसे कि विधानसभा का हो गया, गांव घर में जो योजना चलता है 5 वर्षों का मुखिया वाला, तो पंचवर्षीय योजना हो गया। तो भारत में राष्ट्रीय योजना के तौर पर पंचवर्षीय योजना कहलाता है। अब राष्ट्रीय सूचना पत्र कौन सी होती है, किसको कहा जाता है राष्ट्रीय सूचना पत्र, तो श्वेत पत्र जो होता है उनको राष्ट्रीय सूचना पत्र कहा जाता है। राष्ट्रीय पक्षी कौन सी है, तो मोर हो गया राष्ट्रीय पक्षी। उसी तरह से राजभाषा, तो हिंदी हो गया राजभाषा आपको हिंदी हो गया। उसी तरह से राष्ट्रीय फूल, तो राष्ट्रीय फल, तो राष्ट्रीय फल आम हो गया। उसी तरह से नेक्स्ट देखते हैं राष्ट्रीय विदेश नीति, तो गुटनिरपेक्षता। विदेश नीति की बात करें राष्ट्रीय तौर पे तो गुटनिरपेक्षता है। और राष्ट्रीय धर्म, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का टॉपिक, राष्ट्रीय धर्म तो धर्मनिरपेक्ष। देखिए, भारत एक राष्ट्र धर्मनिरपेक्ष देश है, इसको आपको याद रखना है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, ठीक है। तो राष्ट्रीय धर्म हमारे यहाँ धर्मनिरपेक्ष होता है। उसके बाद राष्ट्रीय जलीय जीव की बात करें, जलीय जीव
तो जलीय जीव डॉल्फिन होता है, जो गंगा नदी में होते हैं। गंगा का डॉल्फिन जो होता है ना, उसे राष्ट्रीय जलीय जीव के नाम से जाना जाता है। उसी तरह से नेक्स्ट बात करें तो नारा का, जैसे कि राष्ट्रीय नारा कौन सी है, तो सर्वमेव जयते का जो नाम सुनते हैं वही मेरा राष्ट्रीय नारा हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करेंगे जो इम्पोर्टेंट है राष्ट्रीय पर्व। कहते हैं कि हम राष्ट्रीय पर्व मनाते हैं, तो राष्ट्रीय पर्व कौन सा हो गया, 3 राष्ट्रीय पर्व के तौर पर गिना जाता है, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस और गांधी जयंती। ये तीनों जो है राष्ट्रीय पर्व के रूप में जाना जाता है। उनके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं इम्पोर्टेंट, तो आज हम इम्पोर्टेंट 15 नंबर पे बता दें राष्ट्रीय चिन्ह का। तो चिन्ह का अशोक चक्र, अशोक चक्र का आपने नाम सुना होगा, आपको राष्ट्रीय चिन्ह हो गया। हमने जो भी क्वेश्चन का चिन्ह राष्ट्रीय प्रतीक बता रहे हैं वो एक बार जरूर कवर करके ध्यान से देखें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट इनसे क्वेश्चन बनता ही बनता है। अगला बात करें राष्ट्रीय गीत का, तो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। हम बोले थे ना, राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान दोनों अंतर होता है और दोनों अलग अलग है। दोनों का नाम याद रखें, दोनों का किसने लिखा है ये भी नाम याद रखें। अगली बात करें राष्ट्रीय लिपि का, तो देवनागरी लिपि हो गया। हिंदी जो लिखावट होता है ना भारत में, वो देवनागरी लिपि पर आधारित होता है, तो हमारा राष्ट्रीय लिपि देवनागरी हो गया। उसी तरह से राष्ट्रीय वाक्य की बात करें तो सत्यमेव जयते, राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते हो गया। राष्ट्रीय नदी का बात करें तो गंगा नदी। उसी तरह से नेक्स्ट बात करें राष्ट्रीय पशु बाघ हो गया, राष्ट्रीय खेल हॉकी हो गया। राष्ट्रीय वृक्ष की बात करें तो वट वृक्ष हो गया। इसी तरह से राष्ट्रीय पुष्प की बात करें तो कमल हो गया, राष्ट्रीय पुष्प मेरा कमल हो गया। उसी तरह से राष्ट्रीय पुरस्कार, हम कल भी इन चीज़ों का चर्चा किए थे पिछले वीडियो में भी। राष्ट्रीय पुरस्कार कौन से थे, तो भारत रत्न हो गया। भारत रत्न, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला तो श्रीमती इंदिरा गांधी थी, जो कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री भी बनी थी, तो आप इनको भी याद रखिए। फिर राष्ट्रीय मिठाई की बात करें तो जलेबी हो गया, और राष्ट्रीय मंत्र का बात करें तो ओम हो गया। आपको इम्पोर्टेंट बताएं, लास्ट में बात करते हैं राष्ट्रीय ध्वज का, तो राष्ट्रीय ध्वज गीत हिंद देश का प्यारा झंडा हो गया। आपको हम 27 इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय प्रतीक बताएं, आप इन 27 को गौर से याद रखें, ध्यान रखें। आप इनका शॉर्ट स्क्रीन हो तो लेकर रख लें, क्योंकि आपको इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन बन सकता है। इनको एक बार जरूर रिवीजन करके देखिएगा। डिस्क्रिप्शन में वीडियो नंबर 10 एक बार जरूर देखिएगा, लिंक दे दिए हैं, प्ले लिस्ट में जाकर के सारे वीडियो एक बार देखें। देखते रहिए फास्ट इन्फॉर्मेशन। अगले वीडियो के साथ हम मिलते हैं। थैंक यू।